bear with me for the next 15 minutes. हम to the point बात करेंगे कि how will you manage the patients who are diabetics and they want to fast. Just 15 minutes, pay a little attention and then we'll move forward. Okay, so this slide basically is telling you something that is, no matter Muslims are living in whichever region of the world, there is the larger population of that area that is willing to fast. आप उनको कहते हैं कि जनाब आप हाई रिस्क हैं, आप कम रिस्क में हैं, यू बेटर नॉट फास्ट, लेकिन एवरी मुस्लिम वांट्स कि जी रमज़ान मेरा ज़ाया ना हो. सो दिस फिगर बेसिकली इज जस्ट टेलिंग यू दैट. अब यहाँ से बात स्टार्ट होती है, करना क्या है. व्हेनेवर ये पेशेंट आपके पास आ गया, सो डार ने क्या किया कि हमारे पास एक रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन बना दी, विच यू कैन जस्ट सी हियर. It's very easy to implement, and it is not just easy to implement, it is very beneficial for you and for the patient. आप तो इसका प्रिंट लें, मार्क करें, आपके पास एक लीगल भी डॉक्यूमेंट होगा कि जनाब मैंने अपने पेशेंट को बताया है कि आप हाई रिस्क है, आप मॉडरेट रिस्क है, एंड ऑब्वियसली उसकी मैनेजमेंट में भी फर्क पड़ेगा. So initially there are few criteria. I don't know if you can see the marker that I am having. लेकिन अगर आप देखें तो initially there is type of and duration of diabetes. If it is type 1, you give 1 point to the patient. Similarly, presence of hypoglycemia. If there is hypoglycemia or hypoglycemia awareness and everything, then level of glycemic control. Okay, now. Or if there is pregnancy, straight away 6.5. Or renal complications, physical labor कितना है patient का, hard labor है तो 4 points. So what happens is कि आप इन different risk categories को इनको आप मार्क कर लेते हैं कि ये मेरा पेशेंट आया है, ये टाइप 1 है, टाइप 2 है, इसको 1 मार्क मिल गया, ये प्रेगनेंसी में है, इसको इतने मार्क्स मिल गए, एंड इन द एंड आपने उसको स्कोर कर लेना होता है. सो व्हेन यू स्कोर इट, सो वो 0 to 3 स्कोर आ गया तो इट्स लो रिस्क, देन आगे मॉडरेट रिस्क, एंड इफ इट इज मोर देन 6 तो हाई रिस्क. एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे कि प्रेगनेंसी है, सिर्फ प्रेगनेंसी इज 6.5, तो ओनली प्रेगनेंसी विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन इट इज हाई रिस्क. तो इस तरह आपके पेशेंट कैटेगराइज हो जाएंगे, हाई रिस्क है, लो रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है.